गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 3 की 6 क्लास है। यहाँ लेंगे हम आपका चैप्टर 3 और क्लास है आपकी कौन सी है 6। बाकी की 5 क्लासेस हम आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की 6 क्लास। इसमें क्या है, थोड़ा सा नया हमें आज क्या देखना है, जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो हम प्रविष्टियां करते हैं। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो कुछ हमें जर्नल प्रविष्टियां करना होती है, ठीक है, जिसको हम पंजी प्रविष्टि भी बोलते हैं, रोजनामचा प्रविष्टियां भी कहते हैं। तो आज हम उससे संबंधित कुछ देखेंगे, प्रविष्टियां कैसी होती हैं, कौन कौन सी प्रविष्टियां हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती हैं। पहले हम इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, तो पहला हमारा क्या क्वेश्चन है कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ में पूंजी और ख्याति का पैसा लेके आएगा। ठीक है, जब हमने आपको बताया था ना कि पूंजी क्या कहलाती है, व्यापारी द्वारा व्यापार प्रारंभ करने के लिए या साझेदार द्वारा व्यापार में जो पैसा लगाया जाता है वो पूंजी कहलाती है। ख्याति के लिए हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन फर्स्ट चैप्टर में दे चुके हैं, पूरा डिटेल में बता चुके हैं। तो ख्याति और पूंजी का पैसा जब नया साझेदार लेके आता है तो हम क्या एंट्री कहते हैं। तो यहां पर देखना, ख्याति की राशि नगद रूप में लाई जा रही है। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि कैसी लेके आ रहा है, नगद लेके आ रहा है। तो हम यहां पर एंट्री क्या करेंगे वो लिखते हैं। तो पहला, जब नया साझेदार ख्याति व पूंजी नगद लाता है, ठीक। तो प्रविष्टि क्या करना हमारे लिए, जर्नल एंट्री क्या होगी, रोकड़ खाता डेबिट, क्योंकि व्यापार में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो रोकड़ खाता डेबिट ये वही प्रविष्टि है जो आपने 11वीं क्लास में व्यापार प्रारंभ करने के लिए करते थे। क्या होती थी, 11वीं क्लास में आप प्रविष्टि क्या करते थे, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। यहां पर भी वही एंट्री है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा, क्योंकि यहां पर साझेदारी है ना, साझेदार पैसा दे रहा है पूंजी का। तो यहां पर एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाते से। और ख्याति के लिए दे रहा है तो ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से ये एंट्री हम करते हैं। तो पहली एंट्री क्या करेंगे हम, रोकड़ खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाते से। दूसरा, ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। ठीक है, ये प्रविष्टि क्या हो गई, नए साझेदार द्वारा ख्याति और पूंजी नगद लाने पर, इसकी एंट्री की। दूसरा, ख्याति पूंजी का जो पैसा है वो व्यापार में रहता है और वो फर्म के लिए दायित्व कहलाता है। जब नया साझेदार पूंजी का पैसा व्यापार में देता है तो उसको व्यापार की संपत्तियों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। ख्याति के लिए जब वो पैसा देता है तो उसको व्यापार के लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है। तो ख्याति का पैसा जो है वो हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटते हैं, क्योंकि जो हिस्सा दिया जाता है वो पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किए जाने पर ही दिया जाता है। मतलब जब पुराने साझेदार त्याग करते हैं तभी तो नए साझेदार को हिस्सा प्राप्त होता है लाभ में। तो जो त्याग कर रहा है उसको हम ख्याति बांट देते हैं। और किस अनुपात में बांटते हैं ख्याति को हम, त्याग अनुपात में। तो ख्याति का विभाजन पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या एंट्री करेंगे, दूसरी एंट्री। ये तो पहली एंट्री थी। दूसरी, ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे अपन इसकी, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट
ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन, ये अपन ने विभाजन कर दिया। यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कहा है कि ख्याति का धन व्यापार में नहीं रहेगा, या फिर ऐसा बोला गया है कि पुराने साझेदार ख्याति का पैसा या धन व्यापार से उठा लेते या निकाल लेते, ऐसा कहा है, तो हमें एक एंट्री और करना पड़ेगी। वो एंट्री क्या होती है कि जो साझेदारों को ख्याति का पैसा देना है, ये तो कितना पैसा देना है पुराने साझेदारों को ख्याति का, हमने उसकी एंट्री की। अब वो पैसा फर्म से निकाल लेते हैं पुराने साझेदार, तो हमें पैसा निकालने की एंट्री करना पड़ेगी। और निकालने की एंट्री क्या होती है, यहां पर हम एंट्री करेंगे पुराने साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से। ये वाली एंट्री की जाएगी। ठीक है, जब ख्याति का पैसा पुराने साझेदारों द्वारा उठा लिया जाता है या निकाल लिया जाता है, तो एंट्री क्या करेंगे हम, पुराने साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से। पुराने साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट मतलब जैसे मान लो दो साझेदार हैं पुराने, ए और बी, तो ए का पूंजी खाता डेबिट, बी का पूंजी खाता डेबिट और रोकड़ खाते से, ये वाली एंट्री की जाएगी। अब यहां पर एक और कंडीशन है कि जब नया साझेदार ख्याति का पैसा नगद नहीं लाता। ठीक है, यहां पर लिख दें हम, जब नया साझेदार ख्याति का पैसा, ख्याति का धन या ख्याति नगद नहीं लाता, ऐसे लिख लेंगे, जब नया साझेदार ख्याति नगद नहीं लाता। नगद नहीं लाता, तो हम क्या एंट्री करेंगे, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी पूंजी खाते में से ख्याति की राशि निकाल लेते, और देंगे किसको, पुराने साझेदारों को ही देंगे, वो त्याग अनुपात में देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होती है, नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। ये वाली एंट्री की जाएगी, नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। तो ये एंट्रियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रियां हैं जो आपको याद होना चाहिए, हमने आपको लिखा दी। अब हम सवाल में करेंगे, है ना, सवाल देखेंगे, सवाल में क्या कहा गया उसके आधार पर हम प्रविष्टि कहेंगे, जो भी कंडीशन है उसके आधार पर हमें प्रविष्टियां करना है। देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 20वां, ये आपको हमने होमवर्क दिया था, पहले हम प्रविष्टि आपको समझा भी चुके थे, आज हमने और आपको रिवाइज करा दी। हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन करके लाए होंगे। आपने जो क्वेश्चन किया है एक बार आप हमसे भी चेक कर लें कि हम क्या करा रहे हैं और आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है, और बात जो साझेदार हैं क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं, उन्होंने सा को दिनांक 1 अप्रैल 2018 को साझेदारी में इस शर्त पर प्रवेश दिया या साझेदार बनाने का निश्चय किया कि वह पूंजी के 30,000 रुपये और ख्याति के 9,000 रुपये 1/6 भाग के लिए देगा। यह पुनः निश्चय किया गया कि
सा द्वारा दिया गया ख्याति का धन व्यापार में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब है कि पुराने साझेदार अपने अपने हिस्से की ख्याति का पैसा व्यापार से निकाल लेंगे। ठीक है। अब उपरोक्त व्यवहारों का लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करना। हमें क्या करना है? आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करना है। तो हमें यहां पर प्रविष्टि करेंगे। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट। आपको इन सभी सवालों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर भी आपके लिए क्या करना है, यदि आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके लिख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। क्योंकि लिखने से भी हमारे दिमाग में चीजें क्या होती हैं, सेव हो जाती हैं, हमें याद होता है जल्दी। तो आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीडीएफ में आपको दिक्कत भी हो सकती है, मिलेंगी सब आपको, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे हम, साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि, ये है आपका साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। अब उसने प्रवेश कब किया है फर्म में, तो ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2018 को फर्म में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो हम यहाँ पर डेट डालेंगे 1/4/2018। नया साझेदार पूंजी और ख्याति के पैसे नगद ला रहा है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे। अब भी हमने आपको बताई है, तो क्या लिखेंगे हम, रोकड़ खाता डेबिट, अभी हमने एंट्री लिखाई थी ना आपके लिए, क्या लिखाई थी, रोकड़ खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाते से और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। नया साझेदार कौन है, सा, तो हमें यहां पर लिखेंगे सा के पूंजी खाते से, सा के पूंजी खाते से ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। ठीक है। तो नया साझेदार पूंजी के रूप में कितना पैसा दे रहा है, 30,000 रुपए, और ख्याति के कितने दे रहा है, 9,000। ये है पूंजी के 30,000 और ख्याति के कितने दे रहा है वो, 9,000 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे हम, पूंजी क्रेडिट कर देंगे 30,000, ख्याति को क्रेडिट करेंगे कितना, 9,000, और यहां पर कितना आ जाएगा, 39। ठीक। नैरेशन क्या लिखेंगे यहां पर, ख्याति व पूंजी नगद लाने, ख्याति और पूंजी नगद लाने पर। अब क्या हुआ, जो ख्याति का पैसा है वो हम पुराने साझेदारों को पुराने त्याग अनुपात में, कौन से, ख्याति का पैसा पुराने साझेदारों को त्याग अनुपात में विभाजित करते हैं। अब त्याग अनुपात क्या होता है, हम आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, समझा चुके हैं पुनर्गठन में, कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात क्या था, त्याग अनुपात। लेकिन यहां पर हमने आपको एक कंडीशन भी बताई थी नए साझेदारी के प्रवेश पर, कि जब सवाल में साझेदारों का पुराना अनुपात दिया हो और नए साझेदार का भाग दिया हो, और यह ना कहा गया हो कि नया साझेदार किससे कितना ले रहा है, या फिर पुराने साझेदार नए साझेदार को कितना कितना दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा।
तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है कि पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात कायम रखेंगे। ऐसी कंडीशन में पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। ये हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, आपको ये चीज हमेशा याद रखना है। नहीं तो आप करेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, आप नया अनुपात निकालोगे, पुराना अनुपात दिया है फिर त्याग अनुपात निकालोगे, समय बहुत लग जाएगा। पेपर हॉल में आपको मैक्सिमम 6 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको आप ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लेंगे कौन सा, ख्याति जो दी है वो हम त्याग अनुपात में विभाजित करेंगे। ख्याति का पैसा कितना दिया है, 9000। सवाल में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए पुराना अनुपात ही आपका त्याग अनुपात कहलाएगा, 2/3 और 1/3। 2/3 और 1/3 मतलब 2:1। तो यहां पर हम लिखेंगे 9000 गुणित गए 2:1/3। तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। मतलब जो आ है उसको कितना मिलेगा, 6000 रुपए। जो बा है उसको कितने मिलेंगे, 3000 रुपए। साझेदार कौन कौन है, आ और बा। तो अब ख्याति के विभाजन की एंट्री क्या बताई थी हमने, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट पुराने साझेदारों की पूंजी खाते से। तो पुराने साझेदारों के यहां पर हम नाम लिख देंगे, मतलब आ के पूंजी खाते से और बा के पूंजी खाते से, ये वाली एंट्री करना पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे हम सेकेंड एंट्री, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट आ के पूंजी खाते से और बा के पूंजी खाते से। ठीक है, आ को कितना मिलना है ख्याति का पैसा, 6000 रुपए, तो यहां लिख देंगे 6000। बा को कितना मिलना है, 3000। और ख्याति कितनी है, 9000। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे हम इसके बाद, सवाल में कहा था कि ख्याति का धन व्यापार में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब होता है कि ख्याति का पैसा पुराने साझेदार निकाल लेते हैं। जब पुराने साझेदार ख्याति का पैसा निकाल लेते हैं तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम, पुराने साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से। ठीक है, तो यहां पर एंट्री हम देखो आपको लिखाई भी थी, ये वाली हमने एंट्री, ये वाली लिखाई थी, पुराने साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से। ये आपको प्रविष्टि याद रखना है। तो यहां एंट्री करेंगे, पुराने साझेदार कौन है, आ, तो यहां लिखेंगे हम आ का पूंजी खाता डेबिट आ कितना निकालेगा ख्याति के, 6000 रुपए, क्योंकि उसको 6 मिलना है, 6000 मिलना है। फिर बा का पूंजी खाता डेबिट, बा का पूंजी खाता डेबिट बा को कितना मिलना है, 3000 रुपए रोकड़ खाते से। कितने, 9000। यहां पर नरेशन लिखेंगे, ख्याति की राशि निकाल ली। ख्याति की राशि निकालने पर। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, सॉल्व पूरा। आपकी 3 प्रविष्टियां करना थी। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रविष्टि के अलावा और तो कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में। देखो, सिर्फ हमें आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करना थी, तो हमने प्रविष्टियां कर दी हैं, और अलावा इसके अलावा कुछ नहीं होना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा 21वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21वां देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 21वां, एक क्वेश्चन नंबर आपका क्या है,
अमर और समर साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 18,000 और 15,000 रुपये है। वे 2 और 1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने अमृत को फर्म में प्रवेश दिया। अमृत फर्म को 5,000 रुपये पूंजी तथा 1,500 रुपये ख्याति के देगा और उसे फर्म से 1/5 भाग लाभ प्राप्त होगा। उपरोक्त व्यवहारों का लेखा करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। साझेदार, देखो हमें प्रविष्टियां करना है, साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है, ठीक, तथा नए साझेदार के प्रवेश के बाद फर्म का चिट्ठा बनाइए। यदि ख्याति की रकम पुराने साझेदार फर्म से उठा लेते हैं, इन्हें बोला है। और कब कैसे करना, कौन सी कंडीशन है, जब पुराने साझेदार ख्याति की राशि फर्म से निकाल लेते हैं, इसकी एंट्री अपन को करना है। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि, तो 1 अप्रैल 2018, ठीक है, 1 तारीख चौथा महीना सन 2018। तो नया साझेदार कौन है, अमृत। देखो यहां पर नया साझेदार कौन है, अमृत। और पूंजी के कितने दे रहा, वो 5,000, ख्याति के कितने दे रहा है, 1,500 रुपए। तो सबसे पहले नए साझेदार द्वारा ख्याति और पूंजी की राशि नगद लाने पर रोकड़ खाता डेबिट अमृत की पूंजी खाते से और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से हम एंट्री करेंगे। ठीक, तो यहां लिख देंगे रोकड़ खाता डेबिट अमृत के पूंजी खाते से ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। पूंजी कितने दे रहा है वो, अमृत ने पूंजी के कितने पैसे दिए, 5,000। ख्याति के कितना दे रहा है वो, 1,500 रुपए। टोटल पैसा रोकड़ कितनी आ जाएगी, 6,500 रुपए। नैरेशन क्या लिखेंगे, पूंजी और ख्याति नगद लाने पर, पूंजी व ख्याति नगद लाने। अब सेकेंड एंट्री, जो ख्याति का पैसा नया साझेदार लेके आया है उसको हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटेंगे, बताया था आपके लिए। और कुछ नहीं कहा सवाल में, इसका मतलब कंडीशन वही है कि पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात कायम रखते हैं और ऐसी कंडीशन में पुराना अनुपात ही आपका त्याग अनुपात कहलाता है। तो हम यहाँ पर ख्याति को हम त्याग अनुपात में बांटेंगे। ख्याति कितनी है, 1,500, और त्याग अनुपात जो उनका पुराना अनुपात है वही त्याग अनुपात होगा। पुराना अनुपात कितना है, 2:1, यही आपका क्या है, त्याग अनुपात। तो हम 2:1/3, 3×5=15, 5×2=10, 1,000, 5×1=5, 500। ठीक, 2 और 1 अनुपात जो है ये पुराना अनुपात नहीं है, कौन सा अनुपात है, त्याग अनुपात। ये बात ध्यान रखना आप थोड़ा सा ना। तो यहां पर एंट्री करेंगे हम ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट, ख्याति के लिए
प्रीमियम खाता डेबिट, कितना पैसा है ख्याति का 1500। इसमें से अमर को कितना पैसा मिल जाएगा, साझेदार कौन है, अमर और समर। तो अमर को कितना मिलना है 1000, तो समर को कितना मिलना है 500 रुपये। तो हम इसकी एंट्री करेंगे। तो ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट 1500, अमर को देना है तो पूंजी खाता क्या करना, क्रेडिट। अमर के पूंजी खाते से कितना देना है 1000, समर के पूंजी खाते से समर को कितना देना है 500। ठीक है, यहां पर ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन, ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। तो अब देखेंगे यहां पर हमने आपको बताया ना, जब हमें साझेदारों को देना है तो पूंजी खाते क्या करते हैं क्रेडिट, और लेना है तो डेबिट। इसलिए अपन ने यहां पर क्या किया, पूंजी खाते क्रेडिट। पिछले सवाल में भी हमने क्रेडिट किए थे क्योंकि ख्याति का पैसा देना है। अब उन्होंने कहा है कि पुराने साझेदार जो हैं वो ख्याति का पैसा व्यापार से क्या करते हैं, निकाल लेते। देखो यहां पर लिखा हुआ है, उपरोक्त व्यवहारों के लिए प्रविष्टि कीजिए, और ये लिखा है पुराने साझेदार फर्म से धन उठा लेते हैं, ख्याति की रकम पुराने साझेदार फर्म से उठा लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। तो हमें एक और एंट्री करना पड़ेगी यहाँ पर ख्याति की राशि निकालने की। क्या होती है एंट्री, पुराने साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट और रोकड़ खाते से। पुराने साझेदार कौन है, अमर, तो अमर का पूंजी खाता डेबिट, समर का पूंजी खाता डेबिट और रोकड़ खाते से। तो यहाँ एंट्री करेंगे हम, अमर, अमर का पूंजी खाता डेबिट, समर का पूंजी खाता डेबिट, अमर कितना निकालेगा ख्याति का 1000, समर कितना निकालेगा 500, यहां लिखेंगे रोकड़ खाते से 15। ख्याति की राशि निकाल, ख्याति की राशि निकालने पर ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। हमने आपको प्रविष्टि करा दी पूरी। अब सवाल में देखो एक चीज और कहा था कि साझेदार ये पूंजी खाते तैयार करना है और चिट्ठा भी। तो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर उन्होंने बोला था साझेदारों के पूंजी खाते प्रविष्टि करना है, साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है। और हम आपको पहले बता चुके हैं यदि पूंजी खाते के बारे में कुछ नहीं कहा है तो हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति को अपनाते यहाँ। अमर, समर, अमृत, अमर, समर, अमृत, विवरण, विवरण साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी खाते।
ठीक है। हम आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुके थे कि पूंजी खाते दो पद्धति के आधार पर बनाते हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और स्थिर पूंजी पद्धति। जब कुछ ना कहा जाता है सवाल में कि किस पद्धति पर बनाना है, तो हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे हमारा समय बचता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर एक विवरण का कॉलम और जितने साझेदार हैं उनके कॉलम आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कहलाता है डेबिट और राइट हैंड साइड वाला कहलाता है क्रेडिट। साझेदारों को देना है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में, और साझेदारों से लेना है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। सबसे पहले हम पूंजी का शेष लिखेंगे पुराने साझेदारों का, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष। पुराने साझेदारों की पूंजी देखो आप कितनी है, तो 18,000 और 15,000, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 18,000 अमर के, 15,000 समर के, यहाँ पर डैश। अब नया साझेदार जो अमृत है वो पूंजी के पैसे लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है? 5,000 रुपए। तो हम 5,000 रुपए लिखेंगे, देखो यहाँ पर कितने ले आए? 5। यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता। नया साझेदार पूंजी के कितने पैसे दे रहा है? 5,000। ठीक, साझेदारों को उनकी पूंजी हमें लौटाना होता है। किसको लौटाना होता है? फर्म को, मतलब देना है पैसा साझेदारों को, इसलिए अपन कहाँ लिखे हैं? क्रेडिट में। ठीक, अब ख्याति का पैसा पुराने साझेदारों को हमें देना है, त्याग अनुपात में देना है, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। यहां लिखेंगे हम ख्याति के लिए प्रीमियम। अकेली ख्याति नहीं लिखेंगे आप, ख्याति के लिए प्रीमियम पूरा लिखना पड़ेगा। अकेली ख्याति लिखोगे तो गलत होगा। तो कितना देना है? अमर को ख्याति का पैसा कितना देना? 1,000। समर को कितना देना है? 500। अब सवाल में ये भी कहा था कि साझेदारों ने, पुराने साझेदारों ने ख्याति का पैसा फर्म से उठा लिया, मतलब निकाल लिया है। तो जब साझेदार ख्याति का पैसा निकाल ली तो हम एंट्री क्या करते हैं? पुराने साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से, तो हम डेबिट में लिखेंगे रोकड़ खाता। मतलब अमर ने कितना निकाल लिया? 1,000। समर ने कितना निकाल लिया? 500 रुपए ख्याति के, और कुछ नहीं है। हम टोटल कर देंगे और शेष निकालेंगे। इनका टोटल कितना आएगा? 19,000। यहाँ का कितना आएगा? 15,500। यहाँ का कितना? 5,000 टोटल। यहाँ लिखेंगे शेष नीचे लेगा डेबिट में, शेष नीचे ले गए है। तो 19,000 में से 1,000 माइनस कर दो डेबिट के, तो कितना बचेगा? 18,000। शेष टोटल कितना आ जाएगा? 19,000। ऐसे ही हम समर के लिखेंगे 15,500 में से कितना माइनस कर देंगे डेबिट की? 500 रुपए, तो कितना बचेगा? 15,000। टोटल 15,500। 5,000 में से कुछ माइनस नहीं करना है, तो पूरा 5,000 शेष नीचे ले गए, यहां पर 5,000। ठीक है, अब देखो आगे सवाल में कहा था फर्म का चिट्ठा भी तैयार करना है। हमें क्या करना? फर्म का चिट्ठा भी तैयार करना है, तो हम यहां तैयार कर लेते हैं, चिट्ठा यहां बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चिट्ठी का क्या कहलाता? दायित्व, फिर राशि का कॉलम। राइट हैंड साइड क्या कहलाता है? संपत्ति, और ये राशि का ना। चिट्ठी का बाएं पक्ष क्या कहलाता है? दायित्व का, और राइट हैंड क्या कहलाता है आपका? दाएं पक्ष संपत्ति का। सबसे पहले हम बाएं पक्ष में लिख देखते हैं, पूंजी लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पूंजी। डैश कर देंगे कौन कौन है? अमर, समर, अमृत। ठीक, कितनी पूंजी है देखेंगे। यहाँ पर सवाल है आपका, यहाँ पर प्रतिष्ठी पूंजी ये लिखा है 18,000, 15,000 और 5,000। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 18,000, 15,000 और 5,000। इनका टोटल करेंगे हम 10, 20, 30 और 38,000। तो दायित्व का टोटल कितना आ जाएगा? योग 38,000।
अब संपत्ति पक्ष में हमारे पास क्या है, तो देखना ध्यान से। तो हमने यहाँ पर प्रविष्टि की थी, नया साझेदार रोकड़ कितना लेके आया था, 6,500 ये लिखा, उसमें से निकाल कितना लिया रोकड़, 1,500 रुपए, तो बचे कितने, 6,500 रुपए लेके आया नया साझेदार, जिसमें से पुराने साझेदारों ने 1,500 निकाल लिए, तो बचे कितने, 5,000। कितना बचा, 5,000। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले रोकड़, रोकड़ कितना है, 5,000। चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है, चिट्ठे के क्या है, दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। यदि दायित्व का योग 38,000 है तो संपत्ति का भी योग कितना होगा, 38,000 होगा। लेकिन अपने पास कितना दिया, 5,000, तो संपत्ति साइड का कम है, इसका मतलब जो भी होगा, होगी तो वो संपत्तियां, तो उसका नाम हम क्या देते हैं, विविध संपत्ति। उसको क्या बोलते हैं, जब कुछ ना लिखा हो तो विविध संपत्ति। अड़तीस हजार में से 5,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 33,000। इसको डॉट डॉट कर देंगे हम, ऐसे ऐसे डैश डैश, मतलब विविध संपत्ति हमने बैलेंस मेथड से निकाली। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 22वां। एक क्वेश्चन देखते हैं 22वां। आशा तथा अदिति एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते। उन्होंने राघव को साझेदारी के रूप में फर्म में लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। राघव अपनी पूंजी के रूप में 6 लाख रुपए तथा अपने हिस्से की ख्याति नगद लाया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के किराए पर के आधार पर किया जाना है। इस फर्म के पिछले 4 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार से थे। अतिरिक्त सूचनाएं दी गई हैं, क्या है सूचनाओं में अतिरिक्त, ख्याति का मूल्यांकन के लिए 56,250 प्रबंधन की लागतें के वार्षिक प्रभार को सम्मिलित किया जाना है। ठीक है, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का अंतिम स्टॉक 15,000 रुपए अधिक आका गया। कार्यकारी टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए राघव के प्रवेश पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। हमें प्रविष्टियां करना है, आवश्यक क्या करना है, प्रविष्टियां करना है। तो हम यहाँ प्रविष्टि करेंगे। चलो यहाँ पर कर लो, पहले ख्याति का मूल्यांकन कर लो, ख्याति का मूल्यांकन। पहले हम ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हैं और फिर प्रविष्टियां कर लेंगे। तो ख्याति का मूल्यांकन में हम लिखेंगे यहां पर पिछले 4 वर्षों के लाभ। ठीक है, पिछले 4 वर्षों के लाभ। तो देखेंगे कितना है, पहला 3,50,000, तो 2013-14 है ना, 3,50,000, 2013-14 में कितना है, 3,50,000। इसमें से माइनस करेंगे प्रबंधकीय लागत, और प्रबंधकीय लागत जो है उससे लाभ आपका कम हो जाता है, घट जाता है। कितना, 56,250 लिखा हुआ, 56,250, 56,250। तो कितना बचेगा, हम यहां लिख लेते हैं 0.5 पर, यहां पर लिख लेंगे हम 0.5739। 2,93,750। फिर अगले वर्ष 2014-15 का लाभ, पिछले वर्ष 2014-15 का लाभ कितना है, 4,75,000, 4,75,000। ठीक है, 2014-15।
इसमें से भी प्रबंधकीय की लागतें घटाना है, माइनस प्रबंधकीय की लागतें। $56,250 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 750, फिर 14, 8 से 14, 1, 4,18,750। फिर अगले वर्ष 2015-16, 2015-16 का लाभ देखेंगे हम। 2015-16 6,70,000 यहाँ पर लेंगे, 6,70,000। इसमें से भी माइनस करेंगे प्रबंधकीय की लागत, प्रबंधकीय की लागतें 56,250, फिर से 750, 3, 1, 6,13,750। अगले साल 17-18 में कितना है? 7,45,000। 2016-17 में 6,45,000, 7,45,000, 7,45,000 का लाभ है, आखिरी साल है। और यहाँ पर लाभ कितना दिया? 7,45,000। फिर से हम प्रबंधकीय की लागत माइनस करेंगे, लागत 56,250, कितना बचेगा? 0, 5, 7, 14, 13, 8, 5, 13, 6। ठीक है, यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि आखिरी वर्ष उन्होंने कहा था कि 2017 में अंतिम स्टॉक का मूल्य 15,000 रुपए अधिक आका गया, ये लिखा है। क्या कहा हमने कि 2017 को समाप्त हुए वर्ष का अंतिम स्टॉक 15,000 रुपए अधिक आका गया, मतलब स्टॉक का मूल्य हमने ज्यादा लिख दिया। तो यदि अंतिम स्टॉक का मूल्य बढ़ता है तो इससे लाभ भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हम उसको माइनस करेंगे, माइनस अंतिम स्टॉक का अधिमूल्यांकन या अधिक मूल्य। कितना माइनस करना है? 15,000। 15,000 हम माइनस कर दें, कितना आएगा? 0, 5, 7, 5, 3, 8, 7 और 6। ये हो गए आपके पिछले 4 वर्षों के लाभ। अब हम इनका टोटल करेंगे तो यहाँ का इनका टोटल कितना आएगा? 0, 20, 28, तो 30, फिर कितना आ जाएगा? 30, 3, 6, 14, 17, 20, कितना? 10, 12, 13, 7, 20, 2, 4, 8, 14, 20 लाख रुपए एक कुल लाभ। पिछले 4 वर्षों का कुल लाभ कितना आ गया? 20 लाख। हम निकालेंगे औसत लाभ, औसत लाभ। और पिछले चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं औसत लाभ बराबर क्या होता है? कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ कितना है? 20,000, सॉरी 20 लाख। वर्ष कितने हैं? 4, है ना? 4 वर्षों का कुल लाभ दिया है, 4 से हम काट देंगे, 4 पंचे 20, मतलब 5 लाख रुपया। आपका औसत लाभ कितना आ गया? 5 लाख। अब हम ख्याति निकालेंगे, यहां पर लिख देंगे ख्याति बराबर, ख्याति बराबर क्या है? क्या होता है आपका? औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष। ये सब चीजें हम आपको पहले चैप्टर में ख्याति के मूल्यांकन में बता चुके हैं।
तो औसत लाभ बराबर ख्याति बराबर क्या होगा, औसत लाभ गुणित के क्रय वर्ष। औसत लाभ कितना आ गया आपका 5 लाख, और क्रय वर्ष कितना है आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो ये देखो लिखा है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ना, तो हमें यहां पर कितने का गुणा करेंगे, 2 का। तो 5 दूनी 10, 10 लाख रुपए आपकी ख्याति आ गई। तो फर्म की कुल ख्याति है 10 लाख। नया साझेदार जो फर्म में प्रवेश कर रहा है वो कितना पैसा देगा वो हमें निकालना है। तो उसका भाग कितना है, देखो लाभ का हिस्सा कितना है नए साझेदार का, ये लिखा है 1/4। राघव को बनाया उन्हें साझेदार 1/4। हमने बताया था ना ख्याति फर्म में लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए दी जाती है, तो जितना उसको लाभ में हिस्सा मिल रहा है उतना वो ख्याति का पैसा देगा। तो फर्म की ख्याति कितनी है 10 लाख, 10 लाख का हम 1/4 निकालेंगे, मतलब यहां लिखेंगे ख्याति में राघव, राघव मतलब कौन है, नया साझेदार, राघव का भाग। तो 10 लाख का 1/4 कितना आ जाएगा, 2.5 लाख, 2,50,000 रुपए। तो नया साझेदार ख्याति का कितना पैसा देगा, 2,50,000 रुपए। इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब अच्छा आपको एक और चीज बता दें, ये रफ काम नहीं है, आपके सवाल का ही भाग है, इस पर भी मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको अलग से काम दिखाना है इसका। अब यहां पर हम प्रविष्टियां करेंगे। फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि, फर्मी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां, यहां पर दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नया साझेदार ख्याति और पूंजी नगद लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री करना है। तो क्या होती है एंट्री, रोकड़ खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाते से और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। यहां पर देखेंगे अपन क्या बोल रहा है हमने कि राघव अपनी पूंजी के 6 लाख रुपए देता है और अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद लाता है, ठीक है। तो यहां पर ख्याति अपन ने निकाली थी 2,50,000, यहां लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2018, रोकड़ खाता डेबिट राघव के पूंजी खाते से ₹6 लाख, पूंजी के कितने दिए राघव ने 6 लाख, और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से, ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से कितना पैसा दिया, ख्याति का 2,50,000। इस तरीके से 8,50,000 रुपया नया साझेदार ख्याति और पूंजी के लेके आता है। यहां पर नरेशन क्या लिखेंगे हम, ख्याति व पूंजी नगद लाने पर, ख्याति व पूंजी नगद लाने पर। अब आपको एक और चीज हमने बताई थी कि ख्याति की राशि को हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट देते हैं। तो पहले हम त्याग अनुपात देख लेते हैं, सवाल में कुछ नहीं कहा है इसलिए पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात होगा, ठीक है। पुराना अनुपात ही उनका क्या होगा, त्याग अनुपात। तो पुराना अनुपात कितना है 3:2
इसका मतलब 3 और 2 ही आपका त्याग अनुपात है। तो हम यहां लिखेंगे ख्याति का विभाजन $2,50,000, इसको हम 3:2 में बांटेंगे। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 से डिवाइड कर दो, 5 25, 5 3 15 और 5 दूनी 10। मतलब पहले वाले को ख्याति का कितना पैसा मिलना है? 1,50,000। दूसरे वाले साझेदार को कितना मिलेगा? 1,00,000 रुपए। नाम क्या है उनके हम देख लेते हैं, आशा और अदिति। यहाँ पर एंट्री करेंगे हम ख्याति के विभाजन की। एंट्री क्या होती है? ख्याति के विभाजन की एंट्री। तो ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से, ये होगी एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे हम ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट, $2,50,000 आशा के पूंजी खाते से, ठीक। पहला साझेदार कौन है आपका? आशा। तो आशा के पूंजी खाते से, और दूसरा कौन है? अदिति। तो यहां पर लिखेंगे हम अदिति, अदिति के पूंजी खाते से। आशा को ख्याति का कितना पैसा मिलना है? 1,50,000। अदिति को कितना मिलना है? 1,00,000। ये हो गया ख्याति का विभाजन। तो यहां लिखेंगे हम ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। अब आगे और देखेंगे क्या इन्होंने कहा है कि ख्याति का पैसा वो लोग फर्म से निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ कहा है? देखो, ख्याति का मूल्यांकन करना है, प्रबंधी की लागतें दी गई हैं और कार्य स्पष्ट रूप से दर्शाना है हमारे लिए, कुछ नहीं कहा। अब देखो, इस सवाल में कहा नहीं है कि आप पुराने साझेदार ख्याति का पैसा निकालते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। यदि कुछ ना कहा जाए तो हम तीसरी एंट्री नहीं करेंगे, मतलब ख्याति की राशि निकालने की प्रविष्टि नहीं की जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हम सिर्फ कितनी एंट्री करेंगे? 2। एक तो नए साझेदार द्वारा ख्याति और पूंजी की राशि नकद लाने की, दूसरा ख्याति की राशि के विभाजन की। अब यहां तीसरी एंट्री नहीं होगी, ये यही कंप्लीट होगा। और देखते हैं अपन आगे। देखो, अब इस सवाल में आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या थी? ये पहली समायोजन कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए 56,250 रुपए प्रबंधी की लागत के वार्षिक प्रभार को भी सम्मिलित करना है। इसका मतलब क्या था कि प्रत्येक वर्ष, वार्षिक प्रभार मतलब प्रत्येक वर्ष हमें प्रबंधी की लागत भी मानना है, किसमें? ख्याति के मूल्यांकन में। तो लागतें से आपका लाभ कम हो जाता है, इसलिए हमने जब ख्याति का मूल्यांकन किया तो प्रत्येक वर्ष के लाभ में से प्रबंधी की लागत मतलब प्रबंधी की व्यय जो है वो हमने घटा दिए। तो आपका इस शुद्ध लाभ ये कहलाना। तो देखो, चारों साल का जो लाभ था, हमने चारों साल के लाभ में से प्रबंधी की लागतें मतलब प्रबंधी के व्यय 56,250 प्रत्येक वर्ष घटाए हैं। बस चौथे वर्ष क्या हुआ है? हमने प्रबंधी की लागत घटाई है। साथ में एक और समायोजन थी, उसका भी हमने उपयोग किया। तो देखो क्या समायोजन थी? 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का अंतिम स्टॉक 15,000 रुपए अधिक आंका गया। तो क्या हुआ? जब अंतिम स्टॉक का मूल्य अधिक मूल्यांकन कर लिया जाता है तो इससे लाभ बढ़ जाता है, ठीक। तो क्योंकि लाभ बढ़ गया था अनावश्यक रूप से, इसलिए हमने सन 2017 के लाभ में से प्रबंधी की लागतें तो घटाई, साथ में हमने अंतिम स्टॉक का मूल्य जो बढ़ गया था, ज्यादा लिख लिया था, उसको भी घटा दिया। तब हमारा शुद्ध लाभ 6,73,750 रुपए आया। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया था? कुल लाभ,
और कुल लाभ के आधार पे हमने क्या निकाला, औसत लाभ। औसत लाभ का फॉर्मूला हम आपको बता चुके थे, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। वैसे हमारा 5 लाख के आया था ख्याति, और ख्याति का फॉर्मूला सॉरी औसत मूल्य 5 लाख, और ख्याति का फॉर्मूला क्या है, औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष। क्रय वर्ष आपके सवाल में दिया है 2 और औसत लाभ दिया है 5 लाख, तो टोटल गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 लाख। अब नए साझेदार ने ख्याति का पैसा कितना दिया, जितना उसको लाभ मिला होगा। लाभ का भाग कितना नए साझेदार का, 1/4। तो हम 10 लाख जो फर्म की कुल ख्याति है उसका 1/4 निकालेंगे, कितना आएगा, 2,50,000। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर एंट्री कर दी, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि लाने पर रोकड़ खाता डेबिट राघव के पूंजी खाते से 6 लाख रुपया, और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से 2,50,000। टोटल रोकड़ खाता डेबिट 8,50,000। ख्याति का पैसा जो नया साझेदार लेके आया है उसका हम पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में विभाजन कर देंगे। सवाल में कुछ नहीं कहा, इसलिए पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाएगा। मतलब जो आपका 3:2 दिया है, तो हमने 2,50,000 को 3:2 में विभाजित कर दिया। तो आशा को कितना मिलेगा, 1,50,000, और अदिति को कितना मिलेगा, 1 लाख। तो जब हमें साझेदारों को देना होता है तो उसके पूंजी खाते हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और लेना होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। यहाँ पर हमें आशा और अदिति को देना है, इसलिए उनके पूंजी खाते क्या होंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या करेंगे हम, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट, आशा के पूंजी खाते से 1,50,000 और अदिति के पूंजी खाते से 1 लाख रुपए ना, और ख्याति खाता डेबिट कितना आएगा, 2,50,000। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा, 23वां। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे, कल इस क्वेश्चन को हम जरूर कराएंगे, ठीक है। लेकिन हमसे कराने के पहले आप उस क्वेश्चन को करके लाओ, ठीक, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता पड़े कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो 23वां क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, आपको ये करके लाना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे अगली क्लास में। बाय, गुड नाइट।